क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 6 है पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44, पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। ओके, सो पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे है। दिस इज ट्राइनोमियल, देयर आर थ्री टर्म्स, इट इज ट्राइनोमियल एंड आल्सो इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, मैक्सिमम पावर इज 2। तो आप इसका क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन बाय ट्राइनोमियल मेथड। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 44, दैट इज 1 इंटू माइनस 44, सो माइनस 44। क्लियर। अभी 44 को दो ऐसे पावर्स में, दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करो, टू ऐसे डिजिट्स नंबर्स में, सॉरी ये नंबर्स में ब्रेक करो जिनका सब्सट्रैक्शन करने पे 7 आए। वाई ऑन सब्सट्रैक्शन? बिकॉज हियर इज माइनस 44 इंटू 1 इज योर माइनस 44। इसका दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आफ्टर सब्सट्रैक्शन क्या है, 7 है। तो क्या हो सकता है, बता सकते हैं क्या हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप 44 का क्या करो, फैक्टर कर लो। ओके, तो देखो क्या होगा, 2 तो क्या हुआ 22, फिर से 2 11, और फिर से 11 11। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 11 और 2 2 जा 4। ओके, तो 11 एंड 4, 11 माइनस 4 7, और 11 4 जा 44। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 11 एंड 7। क्लियर, सॉरी 11 एंड 4। तो इतना हो गया ना। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नाउ सोल्यूशन व्हाट विल बी देयर, पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44 इज इक्वल टू, अभी तो इसको लिखेंगे आप पी स्क्वायर माइनस 7p को 11p माइनस 4p माइनस 44 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी देखो माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यू विल ब्रेक द ब्रैकेट, सो माइनस 11p एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4p माइनस 44। नाउ व्हाट इज देयर, so p square minus 11p, so you can take common p, so what is there, p minus 11। okay, कॉमन मीन्स मैंने बोला आपको डिवीजन, सो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी यू गेटिंग पी, फिर माइनस 11p डिवाइडेड बाई पी यू गेटिंग माइनस 11 p माइनस 11। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस 4। आप दूसरे में से ये जो बचा इसमें से ऐसा कॉमन लीजिए कि आपका ब्रैकेट में p माइनस 11 ही बचे। तो आपने 4 कॉमन लिए तो क्या मिला, p माइनस 11। क्लियर। अभी बताओ, इन दिस ब्रैकेट p माइनस 11, इन दिस ब्रैकेट आल्सो p माइनस 11, सो इन बोथ ब्रैकेट यू गेटिंग p माइनस 11, सो हियर इज व्हाट, p प्लस 4, सो इज इक्वल टू p प्लस 4 and in other bracket p minus 11। clear, so this is the final answer। okay, factorization very very important, very very interesting chapter also। okay, this is the chapter in which you can find out, even the doing time, solving time, you will find out that this some did I did right or wrong। ओके, आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में p माइनस 11 आया ना, इसका मतलब 100% राइट है। ओके, इसको कोई भी रॉन्ग नहीं कट कर सकता। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज व्हाट, एम स्क्वायर माइनस 23m, एम स्क्वायर माइनस 23m प्लस 20, सॉरी 120। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, तो आपको ये इतना करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर वही कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर इज 1 इंटू 120, दैट इज व्हाट 120। नाउ 120 का कितना हो जाएगा आपका, यू सो मल्टीप्लीकेशन इज पॉजिटिव, सो मिडल टर्म कोफिशिएंट यू विल गेट आफ्टर एडिशन ऑफ द बोथ नंबर्स व्हाट यू गॉट। तो यहाँ पे देखिए 120 का दो ऐसा करना है कि आपको जिसका एडिशन करने पे 23 मिले। तो कौन कौन सा हो जाएगा, बोलिए 23 कैसे मिलेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, जस्ट हियर दो 120, आप यहाँ पे क्या करो
फैक्टराइजेशन कर लो। सो 2 किया तो कितना हुआ 60, 2 30, 2 15, 3 5, 5 1। क्लियर। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 23 लाना है। तो 23 कैसे आएगा? तो 23 कैसे आएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा, यस वी कैन मेक इट 5 एंड 3 का आप एक साथ ले लीजिए। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 15 8 जा 120। ओके। सो व्हाट विल बी देयर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 15 8 जा 120 एंड 15 प्लस 8 23। ओके। सो 15m प्लस 8m plus 120। clear। now you can write here is equal to m square, you break the bracket, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -15m माइनस 8m प्लस 120। ओके। नाउ एम स्क्वायर माइनस 15m, सो कितना हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस 15m। सो हियर m will be taken as common। okay, so m taking common from this because m is the maximum common, so here is what m minus 15। क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऐसा कॉमन लीजिए कि क्या मिले -m minus 15। तो आप केवल फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, यू कॉन्सेंट्रेट ओनली इन फर्स्ट टर्म। ओके। 99% केसे फर्स्ट टर्म पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ से आप जितना ऐसा कॉमन लीजिए कि m मिले। ओके। बिकॉज अल्टीमेटली आपको ब्रैकेट में m minus 15 ही लाना है। तो आप फर्स्ट टर्म पे केवल कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि एनी हाउ इफ आई एम गेटिंग आफ्टर टेकिंग कॉमन, इफ आई एम गेटिंग m, सो डेफिनेटली आफ्टर दैट यू विल गेट -15। ऐसा ही होता है। ओके। तो इसलिए आप पहले आप इस पर मेन फोकस करो कि m आ जाए। m आने के लिए क्या होगा, इफ़ यू टेकिंग हियर कॉमन -8। ओके। सो व्हाट विल देयर -8, सो m इज देयर। ओके। एंड 120 upon divided by -8, so here is what 15। clear। now m minus 8, आप देख रहे हैं ना, here is m minus 15, here is m minus 15, in both bracket you got m minus 15, m minus 15 सेम आप पाए हैं। तो क्या हो जाएगा, जब सेम पाए हैं तो इसका मतलब ही 100% राइट है। सो यू गॉट m minus 8, जो आपका दोनों कॉमन है, m एंड -8 दोनों को लिख लीजिए, और अदर का क्या है m minus 15, दोनों में से एक कोई लिख लीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर। सो यू विल गेट द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th इज व्हाट, एट्थ वन हियर ऑल्सो इट इज़ रफ। तो आपको रफ का एक लाइनिंग बना देता हूँ सच दैट यू डू नॉट बी कंफ्यूज। ओके। 8th आपका क्वेश्चन हो जाएगा m स्क्वायर -25m प्लस 100, m स्क्वायर -25m प्लस 100। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखिए आप प्लस 100 इज देयर। ओके। 100 एंड m स्क्वायर का कोफिशिएंट इज व्हाट 1, सो 1 into 100 देयर इज 100, सो मल्टीप्लीकेशन इज 100। नाउ आप 100 का ऐसा 2 पार्ट्स में ब्रेक करो सच दैट आफ्टर एडिशन यू गेट 25। क्लियर। आफ्टर एडिशन you will get 25। why after addition, because here multiplication is positive plus, so दो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, दो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसका कुछ अगर समझ में आए तो बताइए। वैसे तो बहुत ईजी है, 25 जा 100। क्लियर। 20 एंड 5, 25 जा 100। क्लियर। तो और 20 + 5 इज व्हाट 25, सो यू कैन डू इट।
इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिखोगे आप 25 एम का 20 एम प्लस 5 एम प्लस 100. ओके क्लियर. सो clear. So you got this. Now is equal to m square minus 20m minus 5m प्लस 100. क्लियर. इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 20m. सो अगर आप m कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा m minus 20. क्लियर. इफ यू टेकिंग m कॉमन सो m minus 20. क्लियर. तो अभी इन दिस ये जो दोनों बचे हैं इन दोनों में से ऐसा कॉमन लो यू टेक कॉमन सच वे दैट इन ब्रैकेट you get m minus 20. Okay, so how you will get m minus 20? If here you taking common here minus 5. Okay, so if you taking here common minus 5, so what is here m minus 5m divided by minus 5, you will get what m. Clear. And now 100 upon minus 5, so 100 upon minus 5, that is what minus 20. Clear. आप देख रहे हैं here is what minus m minus 20, here is what m minus 20, in both the bracket m minus 20, it means it is 100% right. Clear. सो देयरफॉर इज इक्वल टू ये जो दोनों कॉमन है एक ब्रैकेट में लिख लो m minus 5 and m minus 20 what is in both bracket that also you write. Clear. So m minus 5 m minus 20, this is what final answer. Clear. So you got the answer. Now you come to next one. Next question, 9th. Ninth question is there. 3x square plus 14x plus 15. Ninth question. Ninth question is what 3x square plus 14x plus 15. तो यहाँ पे जो आपका क्या है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना 3 एंड लास्ट में क्या है आपका 14. ओके, तो इन दोनों में आपको क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है एंड देन आफ्टर मिडल टर्म इज व्हाट मिडल टर्म इज 14. तो आपको उसका ऐसे एडिशन करके आपको कितना लाना है 14. ओके, यू हैव टू डू एडिशन इन सच अ वे. सो 9th sum will be there. m 3x square plus 14x plus 15. Clear. So then after you will get is equal to 15 3 है 45. So you got what 45. Now you have to break this into two parts. Okay, two numbers. So 45 such that 14 should be there after addition. तो क्या हो जाएगा 45 का आप सोचिए जरा कुछ हो रहा है 45 का क्या कर सकते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं. You just make it factorization. Okay, so 45 here. So here can be 3 so what 15 3 5 and then 5 1. Clear. So 5 3 जा 15 3 जा 45. अभी आप क्या you make a combination of two numbers such that you getting after addition you getting 14. Okay, middle terms coefficient. So कितना हो जाएगा आप बताइए how it could be.
yes, it can be combination of 3 3 ja 9, 9 and 5. Clear? So it could be what? 9 and 5. Clear? 9 5 ja 45 and 9 5 9 5 14. Clear? So then after is equal to 3x square plus 9x plus 5x. Clear? 9x plus 5x, that is 14x plus 15. Clear? Is equal to 3x square plus 9x. So you can write what? You can take common 3x. So what is here? X plus 3. Clear? सेम एज प्लस 5. आप ऐसा कॉमन लीजिए नाउ कि यू विल गेट इन ब्रैकेट एक्स प्लस 3. सो इफ यू टेकिंग कॉमन 5, सो व्हाट इज हियर? एक्स प्लस 3. क्लियर? सो हियर 3x plus 5. Clear? And it is what? X plus 3. Clear? So 3x plus 5 and x plus 3. Okay. So you getting here answer 3x plus 5 and x plus 3. This is the final answer factorization. अभी आप सोचो जरा इसका और फैक्टर हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी फैक्टर. सो दिस इज द फाइनल. ओके. सो दिस इज 9th क्वेश्चन. 9th वाला ही हो गया आपका. एंड नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 10th. तो आप देख रहे हैं ईच एंड एवरी सेम पैटर्न क्वेश्चन इज देयर और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. यू आर नाउ इन 8th स्टैंडर्ड, सो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. ओके, easy questions are there and you have to do practice and very interesting and it's my favorite. ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि फेवरेट फैक्टराइजेशन है, फेवरेट चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन. इवन जो है भले ही 6th चैप्टर है बट देन आल्सो आई टीच इट फर्स्ट चैप्टर एज ए फर्स्ट चैप्टर. ओके, तो सबसे पहले सच पूछो तो यही करना स्टार्ट भी करना चाहिए बिकॉज ओके. हाँ, एग्ज़ाम की व्यू से दैट इज़ अदर थिंग. चैप्टर्स आते हैं तो हमें कराना पड़ता है बट अगर मुझे स्टार्ट करना पड़े तो मैं फर्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करूँगा बिकॉज इट इज़ बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन. इफ़ यू हैव कमांड ऑन फैक्टराइजेशन इट मीन्स यू हैव कमांड ऑन मैथमेटिक्स. ओके, चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th सम. 10th सम इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45. Clear? So what will be there? 2x square plus x minus 45. Now first term is what? First term coefficient is 2 and last term is 45. 2 into 45 is 2 into minus 45. So you are getting what? minus 90. Clear? So now minus sign ये दिखा रहा है कि whatever both terms you will get, that subtraction will give कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म. सो 90 का आपको दो पार्ट में ऐसा आपको करना है, ब्रेक करना है. तो देखिए क्या हो जाएगा. 90 का एक्चुअली 10 9 जा 90 इज देयर. ओके, 10 9 जा 90 एंड 10 माइनस 9 यू विल गेट 1 ही तो आपको पाना था. ओके, सो 10 एंड 9 विल बी देयर. इफ़ यू डोंट नो देन डोंट वरी, यू कैन सॉल्व हियर. हालांकि ये बहुत ईजी है, you can do it but then also I am making it also solution. देखिए 9 का क्या होगा? 3 3 जा 9, so 330. okay, then again 3 10 जा, then again 2 5 जा, 5 1 जा. Clear? So now what is there? You can make 2 5 जा 10 and 3 3 जा 9. So you understood? 10 minus 9 and you will get 1. Clear? So then after what will be there? You will get 2x square plus 10x minus 9x. Clear? Minus 45. Okay, so here will be 10 and 9, so is equal to 2x square
plus 10x minus 9x minus 45. Okay, now you can take common. देखो जो फर्स्ट हम कॉमन लेते हैं, विच वन फर्स्ट कॉमन वी टेकिंग, so in that we have to take max to max common. Only our motto should be what? Max to max common. Okay, so we can took maximum common 2x. Okay, so here what will be here? X plus 2x fifth. Okay, clear? Fifth 10x and minus 9x minus 45, so minus 9. Clear? So what is here? X. And here plus 5. Clear? Because if you taking minus 9, then here only x plus 5 और x plus 5 ही आपको चाहिए था. Clear? Because here is x plus 5. If in this bracket also x plus 5, so in both bracket same number, that is what? X plus 5, same expression, and it means we did right. तो आपका ये हो गया, दोनों ही में x plus 5 इसमें भी आ गया, इट मीन्स 100% राइट. ओके, सो इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट? 2x minus 9 एंड इसमें क्या मिला हमें? x plus 5. क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर? And we got this. Okay, so this was the its factorization also. I'm making this such that it can make a clear understanding. Okay, now next question is what? That's 11th question. What will be 11th question? Check here. 20x square minus 26x plus 8. Clear? 20x square. तो देखिए आपका 11th सम. ट्वेंटी एक्स स्क्वायर minus 26x plus 8. So what will be there? X square coefficient is what? 20 and it is weight. So 28 is 160. So you got 160. Now you break it into two parts. Okay, break it into two numbers multiplication such that after addition, okay, after addition you get 26. Because here मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव, सो ये जो दोनों नंबर मिलेंगे इन दोनों का एडिशन करने पे ही आपको 26 मिलेगा. सो 160 का क्या हो जाएगा आपका? सोचिए जरा, यू हैव टू गेट 26. यू कैन गेट 26. इट इज़ वेरी इजी. 16 10 160 and 16 plus 10 you will get 100. 16 plus 10 you will get 26. So here 16 and 10. Clear? If you not understanding, not getting these 16 and 10, कोई बात नहीं. You can make here factorization. So 2 करोगे तो कितना हुआ? 80. 2 करोगे कितना हुआ? 40. 2 so 20. Now 2 10. Clear? And then 2 5 5 1. Clear? So now 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. So now clear? ये 16 and 2 5 जा 10. ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिए और आपको हो गया. आपको ये जो फैक्टर्स मिले हैं ना, इनको किसी भी तरह से इसका इससे एनी हाउ आप किसी का किसी से कम्बिनेशन बनाइए एंड दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए. कोई भी, जैसे कि मैंने ब्रेक किया ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. 16 को एक ले लिया एंड 2 5 जा 10 को एक ले लिया. तो 16 एंड 10 दो मुझे मिल गया. 16 10 जा 160 एंड 16 प्लस 10 यू विल गेटिंग 26. Clear? So you have to make in such a way. Okay, so now after this what is there? 20x square minus 16x plus 10x plus 8. Okay, now is equal to
इज इक्वल टू 20x स्क्वायर माइनस, ब्रेक द ब्रैकेट, माइनस 16x माइनस 10x, ओके, माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 8। क्लियर। नाउ इज इक्वल टू, दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो, यू टेक मैक्सिमम कॉमन। फॉर द फर्स्ट कॉमन what is motto our, we have to take maximum common, so we can take here maximum common, okay। मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो आप, यू कैन टेक 4 5 × 20 एंड 4 4 × 16, 4 in x, so 4x common, 4x here common, and so what is given, 20x square divided by 4x, okay, so x cancel and 4 5 × 20, so 5x, clear, minus 16x upon 4x, there is what, 4, clear, and same here, minus 8x प्लस 10x प्लस 8, तो इसमें से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा, नाउ इन सेकंड कॉमन, जो आप सेकंड कॉमन ले जा रहे हैं उसमें मेन मोटिव क्या होना चाहिए, इन ब्रैकेट यू शुड गेट 5x - 4, सो कॉन्सेंट्रेट इन द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 5x, कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट टर्म में 5x, सो 5x आना चाहिए आपको, ऐसा कॉमन लेना है -10x प्लस 8 में से। सो देखिए -10x फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, 5x लाना है, -10x ही फर्स्ट कर रहा है फर्स्ट टर्म, तो -10x अपॉन 5x करोगे तो कितना मिलेगा, -2, यस, सो यू टेक कॉमन -2, ओके, सो इफ आई टेकन कॉमन -2, so -10x upon -2, so minus cancel, 10x upon 2 you will get 5x, clear, okay, तो 5x देखिए आप आ गए ना, आपको लाना था, देन आफ्टर 8 अपॉन -2 यू गॉट -4, क्लियर, तो इतना हो गया आपका, सो यू गॉट दिस, क्लियर, देन आफ्टर देख रहे हैं आप, इन दिस ब्रैकेट देयर इज 5x - 4, इन दिस ब्रैकेट आल्सो बाय 5x - 4, इट मीन्स दिस फैक्टराइजेशन इज 100% गोइंग टू बी राइट, ओके, तो कम टू दिस, सो व्हाट विल बी देयर, is equal to, so what are common, 4x and -2, दोनों कॉमन को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, 4x - 2, 4x - 2, clear, and in other bracket there is what, 5x - 4, okay, so here is what, 5x - 4, clear, 5x - 4, so this is the final answer, clear, final answer whatever you got, clear, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका मिल गया, एंड दिस इज आल्सो सो इजी, सो आप देख सकते हैं कि कहीं भी एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं हो रहा है इन दिस वीडियो मेकिंग, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक, ओके, सो ईच एंड, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं बहुत अलर्ट हूँ, नो, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माई फैक्टराइजेशन, नो, बट बल्कि ये है कि एक सिंपल सा है, और सबका आप देख रहे हैं कि 3 to 4 लाइन्स पे सारे सोल्यूशंस आते जा रहे हैं, ओके, सो हाउ इंटरेस्टिंग दिस चैप्टर इज, यू कैन इमेजिन, ओके, आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और कितना ही सॉफ्ट, एकदम से पूरा ईजिली आता जा रहा है, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी। नाउ तो आपका ये आपका अभी कौन सा है, 12th एंड लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1, सो 12th सम, क्लियर, तो 12 देखिए क्या हो जाएगा आपका, 44x स्क्वायर -x - 3, क्लियर, सो दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो 11th है ना आपका, ये आपने इतना किया, बट एज आई टोल्ड यू कि आपका आंसर कब होता है कि फॉर द फैक्टराइजेशन यू हैव टू डू टिल लास्ट स्टेप, ओके, जहाँ तक फैक्टराइजेशन हो सके, तो 5x - 4 इट्स फर्दर फैक्टराइजेशन कैन नेवर बी पॉसिबल, बट इफ कमिंग टू हियर, सो हियर कैन बी वन मोर फैक्टर मीन्स यू कैन टेक कॉमन, ओके, वैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं, कुछ रॉन्ग नहीं होगा, बट देन आल्सो
what I told you, you have to write till last step. So you can take 2 common from here. Okay, so the last step will be there. You can take common 2. So here is what? 2x minus 1. 4x upon 2 you get 2x minus 2 upon 2 is equal to 1, and other one is what? 5x minus 4. So this is the final answer. Clear? As I told you na, up to last step you have to do. Okay, क्लियर? तो ये आपका हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ लास्ट. 44x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3. सो now first terms coefficient is what? 44, and here is what? 3. 44 3 is how much? 44 3 3 4 12, 2 carry 1, and 3 4 12 1 13. So 132 you get it. Now 132 you have to make two factors such a way that in the middle terms you will get what? 1. ठीक है ना? तो 1 होगा. तो 132 का कितना हो जाएगा? 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 का आपका 2 पार्ट्स में ब्रेकिंग करोगे. देखो रूल आप बनाओ कैसे बनेगा. कुछ आपको आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? नो प्रॉब्लम. आप एक काम करो, अगेन यू डू फैक्टराइजेशन व्हाट आई टोल्ड यू. ओके, सो 132. okay, here I am making factorization. 132 2 6 12. Now 112 2 6 okay, clear? 2 6 12 1 12 2 6 12. Now 2 33 3 11 and 11 1. clear? So 11 3 33 2 66 2 132. क्लियर? तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे आपकी. यू विल गेट इन द मिडल टर्म 1. ओके, मिडल टर्म कोएफिशिएंट. सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल इफ यू राइट एज 3 2 6 2 12 एंड 11. सो 12 एंड 11 दो का अगर हम बनाते हैं तो हो जाएगा. क्लियर? तो देखिए आप क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो 12 एंड 11. सो हियर विल बी व्हाट? 44 एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखिए, एंड हियर 12x माइनस 11x माइनस 3. क्लियर? 12x माइनस 11x माइनस 3. सो देन आफ्टर, सो इज इक्वल टू 44x स्क्वायर एंड माइनस का आप मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 12x एंड माइनस माइनस प्लस 11x माइनस 3. क्लियर? okay, so what then after 44x square. so आप देख रहे हैं, it will be better that you take this first and third एक साथ ले लीजिए. ओके, एंड दिस एंड दिस यू टेक, ठीक है ना, एक साथ. तो इट विल बी बेटर टू यू टेकिंग कॉमन. ओके, वैसे भी ले सकते हैं आप फर्स्ट एंड सेकंड का, थर्ड एंड फोर्थ का, बट नो इट विल नॉट टू मच इजी. So you take like this. Okay, so you getting 44x square plus 11x minus 12x minus 3 is equal to, now you take common, maximum common. What I told you, for taking first common we have to do like मैक्सिमम कॉमन. हियर व्हाट? हियर यहाँ पर कितना था? 3 2 12 6 2 12 एंड 11. सो तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? यू कैन टेक कॉमन 11x. ओके, सो 11x कितना? 4x प्लस 1. ओके, एंड हियर इज व्हाट? माइनस 12x माइनस 3. सो हियर यू कैन टेक कॉमन माइनस 3. सो व्हाट इज व्हाट? 4x प्लस 1. clear? Now in this bracket 4x plus 1, in this bracket also 4x plus 1. so in both the bracket you got 4x plus 1. it means it is 100% right. okay, so in first this is 4x plus 1
and in the next bracket 11x minus 3. Clear? So this is the final answer. Clear? This is the final answer whatever you got. Clear? तो आपका हो गया. Now a full this exercise also completed. Practice set 6.1 completed. Now you have to learn practice set